नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आज का विषय है अग्निशमन सेवा सप्ताह और आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात की अगली कड़ी। इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निशमन सेवा सप्ताह की। श्रोताओं, उत्तराखंड में आग से बचाव के लिए अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में अग्निशमन विभाग झांकियों के माध्यम से और संबोधन करके लोगों को आग से बचाव के उपाय के बारे में बता रहे हैं। देहरादून पुलिस लाइन में भी अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया। इसके साथ ही अग्निशमन के जवान किस तरह से आग लगने की घटना से निपटते हैं, उसे भी बखूबी दर्शाया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रदेश भर में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा और इस सप्ताह के तहत जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को आग से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में फायर स्टेशन की कमी है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। देखिए, हम तो हमेशा से, जैसा मैंने कहा, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ हमारी आपदा राहत में भी और आपदा का एक हिस्सा अग्नि भी है, उससे बचाव के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ये पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। अग्निशमन सुरक्षा सेवा सुरक्षा सप्ताह, उसी की आज शुरुआत हुई है और इसको हम हर जिले में ये जागरूकता फैलाएंगे। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जा करके लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि कैसे अग्नि से बचाव किया जा सकता है। देखिए, फायर में ऑफ कोर्स ये तो है, जैसे मैंने खुद ही बताया कि पहले सिर्फ 33 फायर स्टेशन थे। इतना बड़ा उत्तराखंड है, 13 तो जिले ही है। एक जिला कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से मुश्किल से एवरेज 3 से भी कम हुआ। अब 47 हो चुके हैं, तो हमारा प्रयास है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 47 हुए, उनमें कुछ है कि अपने भवन नहीं है। भवन नहीं होंगे तो हमारा फायर कर्मी ढंग से नहीं रह पाएगा, हमारी सेवा भी उतनी अच्छी होने में मुश्किल आती है। तो हमारा लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारे स्टेशन और फायर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बने और उनको प्रॉपर भवन बना सकें हम उनके लिए, और प्रॉपर बाकी इक्विपमेंट जितना है, क्योंकि देखिए इन सब के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, अनलिमिटेड फाइनेंस नहीं होते हैं राज्य सरकार के पास। तो वित्त की सीमा के अंतर्गत, बजट की सीमा के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम मैक्सिमम जो संसाधन जुटा सकते हैं वो जुटा सके। और जैसा अभी मैंने बताया, इसके लिए हम वर्ल्ड बैंक में भी हमारा एक प्रपोजल पेंडिंग है और हमें पूरा विश्वास है वो आएगा तो हमारे और संसाधन और बेटर हो जाएंगे। वहीं आग से सुरक्षा के उपायों को लेकर नरेंद्र नगर के अग्निशमन विभाग की तरफ से भी अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान अग्निशमन दस्ता, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, औद्योगिक संस्थान, बहुमंजिला इमारतें, होटल, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा गोष्ठियों को आयोजित कर आग से बचाव के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम होता है जिसमें स्कूलों में जागरूकता अभियान और फैक्ट्रियों में सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। अग्निशमन के क्या क्या उपकरण होते हैं, किस तरह से इनको ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं। अग्निशमन विभाग की तरफ से व पुलिस विभाग की तरफ से स्कूलों में, सभी संस्थाओं में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। वहीं नरेंद्र नगर के अग्निशमन अधिकारी अनिल कुमार त्यागी ने भी बताया है कि इस अभियान के तहत लोगों को आग से बचने के कई उपाय के बारे में बताया जाएगा। ये 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह बनाया जाता है। ये हमारे जो फायर सर्विस के कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में अग्निशमन कार्य करते समय जो शहीद हो जाते हैं, उनकी याद में ये बनाया जाता है। और आग जो है जोखिम भरा कार्य तो है ही है। हमें एक सप्ताह 14 से लेकर 20 अप्रैल तक इसमें इसको मनाते हैं और उसमें जगह जगह, जैसे बैंक में गए, स्कूलों में गए, होटलों में गए और अन्य जगहों में जागरूक अभियान चला के इसे मनाया जाता है। आग कैसे बुझाई जाती है, क्या क्या सावधानी बरती जाती है, उसके परिवेश में इसको हम स्मृति दिवस के रूप में, शहीद स्मृति दिवस के मनाते हैं। श्रोताओं, ये भी जान लेते हैं कि अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है।
दरअसल अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाने की शुरुआत 1965 में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाने की हुई थी। इसके पीछे 14 अप्रैल इसलिए खास है क्योंकि 1944 में 14 अप्रैल के दिन मुंबई बंदरगाह के खड़े पोर्टल स्टीकन जहाज में भीषण आग लग गई थी और इस आग को बुझाने के वक्त मुंबई फायर सर्विस के कई अग्निशमन कर्मियों ने प्राण की आहुति दी थी। उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और लोगों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इसी के दृष्टिगत गृह मंत्रालय ने और भारत सरकार द्वारा ये फैसला लिया था कि उन दिवंगत अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि के लिए स्मृति दिवस मनाया जाएगा। आग से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सभी अलग अलग राज्यों को निर्देशित किया गया था कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये सुरक्षा सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। श्रोताओं, भारत में आज भी कई स्थानों पर लोग अग्निकांड और इससे होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति उतने सजग नहीं हैं। कई स्थानों पर अचानक आग लग जाने की स्थिति में बचाव के संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, तो कहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही अग्निकांड में काफी नुकसान हो चुका होता है। ऐसे में यदि अग्निशामक दिवस की तर्ज पर समय समय पर व्यवस्थित तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए तो कई जान और आर्थिक नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसलिए सजग रहे और जागरूक रहे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है आयुष्मान भारत। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सेहत के मोर्चे पर आयुष्मान भारत योजना से कमजोर तबके को महंगे इलाज में मिल रही राहत की चर्चा की है। उदारीकरण के दौर में स्वास्थ्य और चिकित्सा लगातार महंगे होते गए हैं। आम लोगों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी कुछ गंभीर रोगों का इलाज महंगा है। दुर्भाग्यवश होने वाले ऐसे रोगों का इलाज कमजोर तबके के लिए कठिन रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में आयुष्मान भारत योजना कमजोर वर्ग के लिए राहत का जरिया बनकर उभरी है। 31 मई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस राहत पर ही लोगों का ध्यान दिलाया है। मणिपुर के चुरा चांदपुर में 6 साल के बच्चे केलेनसांग, उसको भी इसी तरह आयुष्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेनसांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बीमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहाड़ी मजदूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे एक खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।